सभी उपस्थित बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेंद्र। सबसे पहले तो मैं भाई विजय जैन जी और उनकी टीम के सभी सदस्यों को साधुवाद करना चाहूँगा। आप सबकी ओर से बहुत बहुत उनको धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम उठाया है जैन समाज की प्रगति की और समृद्धि के लिए, और एक ऐसा बीज वो बो रहे हैं जो मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनकी लगन और उनके परिश्रम से, उनके सभी साथियों के परिश्रम से, हमारे आपके सबके सहयोग से एक बट वृक्ष का रूप जरूर लेगी। जैसा अभी सुमिति जैन भाई साहब ने बताया, आज सब जगह जो चर्चा होती है राष्ट्रीय लेवल पर भी विकास की और समृद्धि की बात की जाती है। अगर हम देखें तो देश का जो विकास और देश की जो समृद्धि है वो निहित होती है उसके जितने भी समाज के जितने भी वर्ग हैं उनकी समृद्धि के साथ। और अगर हम एक वर्ग या कम्युनिटी की बात करें तो उसके व्यक्तियों की शिक्षा पर वो निर्भर करता है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा बीज है जो समृद्धि भी लाता है, सदाचार भी लाता है, और जिसे हम कहते हैं एक संपूर्ण विकास की ओर समाज को भी ले जाता है और देश को भी ले जाता है। अभी मैं ये पीछे लगा हुआ पोस्टर देख रहा था जिसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या कारण है जिससे अशिक्षा होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिक्षा के लिए स्कूल की कमियों की वजह से ऐसा होता है। हमारे समाज में जैन समाज एक समृद्ध समाज के रूप में माना जाता है, लेकिन सही बात यह है कि सभी वर्गों में, सभी समाजों में समृद्ध लोग भी हैं और ऐसे लोग भी हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं। अपने बच्चों को या तो पढ़ा नहीं सकते या उनकी ऐसी समस्याएं हैं जिनकी वजह से वो उस पर ध्यान नहीं दे पाते, या बच्चे खुद उस ओर ध्यान नहीं देते। इस और जो बुंदेलखंड में पिछले 3-4 साल से जो प्रयास चल रहा है उसके बड़े अच्छे रिजल्ट आए हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि जहां जहां ये प्रयोग हुआ कि इनकी टीम ने जिन जिन गांवों को और जिन जिन कस्बों को अडॉप्ट किया वहां पर पेरेंट्स को समझाया गया कि क्या इसकी जरूरत है और क्यों उनको ध्यान देना चाहिए कि वो बच्चों को पढ़ाएं। जहां आर्थिक सहायता की जरूरत थी, आर्थिक सहायता इन्होंने दी। बच्चों को इन्होंने उत्साहित किया कि वो पढ़े और उनकी जहां जहां कमजोरी थी उन पे उनको आगे बढ़ाया। सबसे अच्छी बात इस प्रयोग में ये रही कि जहां जहां इन्होंने शुरू किया, शुरू में इन्होंने आर्थिक सहयोग भी वहां पर किया, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी रही जहां अंत में ये रहा कि समाज ने खुद इस बात को रियलाइज किया कि इस चीज की जरूरत है, और वहां पर फिर उन्हीं लोगों ने सहयोग इतना करना शुरू किया कि संस्था को वहां पे आर्थिक रूप से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हाँ उस प्रोग्राम को चलाना उन्होंने शुरू करते रहे। अब इस प्रोग्राम को जो राष्ट्रीय लेवल पर ले जा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। एक बात और कहना चाहूंगा कि जैसा अभी जिक्र किया समन्वय समिति का, हमारी जैन समाज की संस्थाओं का, एक बहुत बड़ा मुद्दा अभी हमारे सामने है कि हमको माइनॉरिटी का दर्जा मिले। शुरू में जब हम लोग ये प्रयास करते रहे हैं, सभी संस्था कर रहे हैं, बहुत से लोग भी इसमें प्रयास अपने लेवल पर कर रहे हैं, उसमें कुछ कानूनी अड़चने हैं, लेकिन
कई जगह जब हम पॉलिटिकल लेवल पे बात करते हैं तो यह आता है कि आपके समाज में भी इस पर एक मत नहीं है। हमारे समाज के बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमको माइनॉरिटी की क्या जरूरत है। बहुत से लोगों से जब बात हुई और हमने उनको समझाया कि माइनॉरिटी लेवल का जो सबसे बड़ा लाभ है वो शिक्षा का है, क्योंकि हमारे देश के, हमारे समाज के जो परिवार आर्थिक रूप से उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, माइनॉरिटी स्टेटस मिलने पर उन लोगों को बहुत सारी शिक्षा की सुविधाएं मिलती हैं। आप अपनी इंस्टीट्यूशंस चला सकते हैं, अपने बच्चों को रिजर्वेशंस दे सकते हैं और आपके बच्चों को सरकार की ओर से, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से छात्रवृत्ति दी जाती है। तो बेसिक बात यह है कि शिक्षा का ये जो प्रोजेक्ट है उसके लिए हम सबको सहयोग देना चाहिए। हमारे जैन धर्म में जो है विद्यादान एक सबसे बड़े दान के रूप में माना जाता है और इसके लिए मैं फिर से भाई विजय जैन जी को और उनके सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये भी कहना चाहूँगा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग, हम सब लोग मिलकर इस प्रोग्राम के साथ जुड़ेंगे। आखिरी बात और एक कहना चाहूँगा, स्वामी जी सामने बैठे हैं। हमारे जैन समाज में ये देखा गया है कि अगर मंदिर बनवाना होता है तो खूब धन की प्राप्ति होती है, अगर पंचकानक करना होता है तो खूब जोर शोर से किया जाता है और पैसे की कोई कमी नहीं होती। समन्वय समिति ने एक अपील निकाली थी और वो मैं यहाँ दोहराना चाहूँगा इस संक्षेप में। हमने ये एक अपील निकाली थी, हम हमारे देश के जितने भी आचार्य हैं उनके पास गए थे, माता ज्ञानवती जी के पास भी, आपके पास भी हम आए थे। अपील थी कि जितना भी आप लोग मंदिरों पर खर्च करते हैं, अपने पंच कल्याणकों पर खर्च करते हैं, उसका सिर्फ 20%, 1/5 हिस्सा अगर आप अपने समाज के बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च करें, आप अपने क्षेत्र में ही करें, चाहे वो आप बच्चों के लिए हॉस्टल बनाएं या बच्चों को छात्रवृत्ति दें, किसी भी रूप में करें, अगर आप करेंगे तो आप अपने जैन समाज का बहुत बड़ा उपकार और कल्याण करेंगे। हमने अपने सभी आचार्यों को ये निवेदन किया था, उनके चरणों में हमने ये आशीर्वाद मांगा था कि वो अपने प्रवचनों में भी इस बारे में समाज को प्रेरित करें, क्योंकि जब हमारे आचार्य और मुनि बात कहते हैं तो श्रावकों को उसके लिए एक एक्सेप्टेंस उनकी बनती है। और मैं इस मंच से आपको फिर सब लोगों को ये अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो जो विजय जी ये प्रोग्राम कर रहे हैं और जिस तरह से वो आपसे सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं, अगर सारा समाज इस चीज़ को भी एक महत्व देगा तो हमारा जैन समाज आगे बढ़ेगा, हमारे बच्चे समृद्ध होंगे, हमारी बात सुनी जाएगी। देखिए, एक बात हमको माननी पड़ेगी, ये बार बार रिपीट किया जाता है और उसको मैं फिर रिपीट करूंगा कि जब पहली संसद बनी थी तो उसमें 50 से ज़्यादा हमारे संसद थे। हमारी बात देश में सुनी जाती थी। आज जैन समाज के प्रतिनिधि या जैन समाज के लोग अगर कुछ भी बात कहते हैं तो उसका कोई भी सुनवाई उसकी बहुत कम होती है, क्योंकि हमारी बात का वजन कम हो गया है। अगर हम अपने बच्चों की शिक्षा का विकास करेंगे और उस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो हमारे बच्चे अधिकारी सेवाओं में भी आएंगे, समाज में आगे बढ़ेंगे, पॉलिटिक्स में भी आएंगे, तो हमारा समाज समृद्ध होगा, हमारे समाज की सुनवाई होगी।
इस संक्षेप में भी, इस परिप्रेक्ष्य में भी यह जो प्रोजेक्ट है विजय जी का बहुत महत्वपूर्ण है। आप सबको मैं फिर से यही अनुरोध करूंगा अंत में कि जितना आप सहयोग इसके लिए कर सकें करें। और जो मैंने बात कही उसको फिर दोहराना चाहूँगा कि मंदिरों पे खर्चा करें, पंच कल्याणकों पे खर्चा करें, लेकिन उसमें कुछ न कुछ हिस्सा जितना आप उचित समझें अपने जैन समाज के बच्चों की शिक्षा के विकास के लिए जरूर लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।